श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज का युग अत्यंत विचित्र और दुखदायी हो गया है। हर जीव किसी न किसी रूप में परेशान है। उसके प्रारब्ध यानी पूर्व जन्मों के कर्म उसे चैन से बैठने नहीं देते। चाहे वो धनवान हो या निर्धन, विद्वान हो या सामान्य, हर कोई भीतर से अशांत है। जीव जिस भी कार्य में हाथ लगाता है वहां से निराशा ही उसका स्वागत करती है। सफलता की जगह असफलता, प्रेम की जगह तिरस्कार और सुख की जगह केवल दुख मिलता है। धीरे धीरे यही निराशा मनुष्य को मानसिक रोग की ओर धकेल देती है। मन इतना बोझिल हो जाता है कि जीव कभी कभी जीवन से भी ऊब जाता है। वह सोचता है कि अब आगे जीने का क्या अर्थ। कुछ लोग तो इसे इस मानसिक वेदना से तंग आकर आत्महत्या जैसा महापाप भी कर डालते हैं, और जिनके शरीर में यह पीड़ा नहीं, उनके तन में ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिनका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं होता। जब दुख और कष्ट का यह सिलसिला बढ़ता है तब जीव भगवान से उलाहना देने लगता है। हे प्रभु, मैं तो आपकी पूजा की, नियम निभाए, फिर भी आपने मुझे कष्ट क्यों दिए। लेकिन यह दास कहना चाहता है, प्रभु किसी के साथ अन्याय नहीं करते। उन्होंने केवल कर्म का सिद्धांत बनाया है। जो जैसा होता है वैसा ही फल पाता है। हो सकता है इस जन्म में आपने किसी को कष्ट ना दिया हो, परंतु पिछले अनेक जन्मों में जो पाप कर्म संचित हुए हैं वही आज फल दे रहे हैं। यह प्रारब्ध कोई भी मिटा नहीं सकता। हाँ, एक उपाय है जो सब पर भारी है, प्रभु का पावन नाम। जो भी नाम आपके हृदय को सबसे प्रिय लगे, राम, सीताराम, राधा, कृष्ण, हरि, उसी नाम का निरंतर जप करते रहिए। नाम जप ही वह दिव्य औषधि है जो तन, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करती है। प्रारब्ध के दुख तो आने ही हैं, परंतु नाम जप करने वाला उन्हें मुस्कुराकर भोग लेता है, क्योंकि उसके भीतर एक अद्भुत शांति और सहन शक्ति उत्पन्न हो जाती है। संत जन इसीलिए कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्थात इस कलयुग में केवल नाम ही पार लगाने का सहारा है। न तप, न दान, न यज्ञ, केवल नाम जप ही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए हे जीव, अब शिकायत नहीं, श्रद्धा रखो। अपने प्रिय प्रभु का नाम लो, निरंतर लो। देखना, प्रारब्ध के कठोर तूफान भी तुम्हारे भीतर की भक्ति की ज्योति को बुझा नहीं पाएंगे। नाम ही वह दीपक है जो अंधकार में जीवन में प्रकाश भर देता है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह महाराष्ट्र से शेखर जी ने भेजी है, जिसे सुनकर नाम जपने के लिए हम विवश हो जाएं। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभा तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम शेखर है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे जीवन की दिशा बदल देने वाली है। एक ऐसी यात्रा जो निराशा से शुरू होकर पूर्ण शांति और आनंद में समाप्त हुई। यह 2021 की बात है। उस समय मेरा जीवन गहरी उलझनों में फंसा हुआ था। घर के तनाव और मन की बेचैनी ने जैसे उस पर पहाड़ तोड़ दिया। मन हर समय परेशान रहता, नींद गायब हो गई और हर काम में असफलता मिलने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। इसी बीच मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे कहा, शेखर तुम गुरु जी से संपर्क करो, उनकी कृपा से तुम्हारी समस्या समाप्त हो जाएगी। मैंने संकोच के साथ गुरु जी आपको फोन किया। उस समय मेरी आवाज कांप रही, मन में आशा और भय दोनों थे। गुरु जी, आपने बहुत प्रेम से मेरी बात सुनी और बस एक वाक्य कहा था, सीताराम नाम का जप शुरू करो, तो नाम ही तुम्हारा उद्धार करेगा। उस समय मैंने गुरु जी की आज्ञा को जीवन का अंतिम सहारा मान लिया। मैं प्रतिदिन श्रद्धा के साथ सीताराम नाम का जप किया करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मन शांत होने लगा, परिस्थितियां अपने आप बदलने लगी। पिछले 6 महीनों में भी चमत्कारिक रूप से सब कुछ सुधर गया। व्यापार फिर से चल पड़ा, घर में खुशियां लौट आई और जीवन में स्थिरता आने लगी। उस समय मैंने अनुभव किया कि नाम में कैसी अद्भुत शक्ति होती है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। किंतु जैसा कि मनुष्य का स्वभाव है, जब तक दुख होता है वह ईश्वर के चरणों में गिरता है और जब सुख आता है तो वही भगवान को भूल जाता है। दुर्भाग्यवश मैं भी वैसा ही कर बैठा। धीरे धीरे संसार के मोह और व्यस्तता में डूब गया। नाम जब छूट गया, साधना खत्म हो गई। मुझे लगा कि अब सब कुछ मेरे नियंत्रण में, और यही से मेरा पतन आरंभ हुआ।
अक्टूबर 2023 में मेरा व्यापारिक साथी, जो वर्षों से मेरा मित्र भी था, अचानक बोला, मुझे अब मेरा हिस्सा वापस दे दो, मैं अलग काम करना चाहता हूँ। मैंने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। मजबूरी में मैंने बाहर से पैसा लेकर उसका पैसा उसको वापस कर दिया, जिसके बाद जैसे मेरे व्यापार में किसी की बुरी नजर पड़ गई, ऑर्डर रुक गए, ग्राहक कम होने लगे, घाटा बढ़ता गया, कर्ज बढ़ने लगा, उधार देने वाले रोज दरवाजे पे खड़े हो जाते, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे मैं टूटने लगा, रातों की नींद उड़ गई। मैं सोचता, क्यों हुआ ऐसा? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। डिप्रेशन की स्थिति आने लगी। एक दिन ऐसा लगा कि जैसे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। मन में विचार आया कि सब का पूरा यही आसान रास्ता है। उस रात मैंने सच में फांसी लगाने का निश्चय किया था, लेकिन उसी समय मेरी पत्नी ने रोते हुए मुझसे बोली, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब प्रभु का रास्ता ही मंजिल दिखाता है। उसकी यह बात मेरे हृदय में बिजली कर गिरी। मुझे अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ कि गुरु जी ने जो नाम दिया था वही तो मेरी रक्षा कर रहा था, और मैं उसी को भूल गया। आंखों से आंसू बहने लगे, भीतर गहरा पश्चाताप की आग जलने लगी। जिसके बाद सितंबर 2024 को मैंने कांपते हाथों से धीरे धीरे आपको फोन किया। मैंने सारी बातें सच सच आपको बताई। गुरु जी, आपने मुझे डांटा, कठोर शब्द कहे, लेकिन प्रेम से भरे हुए। वह डांट मेरे लिए अमृत बन गई। गुरु जी, आपने कहा, शेखर, जिसने तुम्हें उभारा वही नाम तुमने छोड़ दिया, अब फिर से उसी नाम में लौटो। गुरु जी, आपने आदेश दिया कि हर माह लगातार मुझसे संपर्क करते रहना और नियमित जाप करो। मैंने उसी दिन से फिर से सीताराम नाम का जाप करना शुरू कर दिया। शुरुआत में मन भारी था, लेकिन धीरे धीरे वही नाम मेरे भीतर उजाला करने लगा। हर जप के साथ मैंने जैसे कोई बोझ हल्का होता गया। फिर जीवन में परिवर्तन आने लगा। व्यापार जो पूरी तरह से ठप हो चुका था वह धीरे धीरे संभलने लगा। गुरुजी से हर महीने फोन पर मार्गदर्शन मैं लेने लगा। गुरुजी, आपके शब्दों में जो शक्ति थी वह मेरे भीतर एक नया आकार देने लगी। जून 2025 में मैंने अनुभव किया कि नाम महाराज की कृपा से फिर से मुझ पर बरस रही है। पुराने ग्राहक लौटने लगे, नए अवसर खुलने लगे। कुछ साल पहले जो शेयर मैंने बहुत कम कीमत पर खरीदे थे उन पर मुझे अच्छा लाभ हुआ। यह सब किसी योजना का हिस्सा नहीं था, यह तो सीताराम जी की योजना थी जो मेरे जीवन को फिर से उठा रही थी। गुरु जी की कृपा से सब कुछ फिर पटरी पाने लगा। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि गुरु जी की डांट में ही मेरे लिए वरदान साबित हुई। अगर उस दिन उन्होंने मुझे सख्ती से ना रोका होता तो शायद मैं फिर संसार के अंधकार में खो जाता और या शायद मैं जीवित ना होता। अब मुझे हर परिस्थिति में एक ही नाम दिखाई देता है, सीताराम, सीताराम, सीताराम। आज मेरा व्यापार स्थिर है, परिवार खुश है और सबसे बढ़कर मन में शांति है। अब मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं, नाम जप ही मेरा आनंद बन गया। कभी मैंने सोचता था कि दूसरों ने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन अब समझ में आया यह सब मेरे ही कर्म थे, वही मेरे प्रारब्ध जो मुझे दंड दे रहे थे। अब किसी के प्रति कोई रंज नहीं, कोई द्वेष नहीं, सब कुछ नाम महाराज के हवाले कर दिया। गुरु जी के वचनों पर अब पूरा विश्वास है। मैं जानता हूं जब तक नाम है तब तक वो रक्षक है। जब जीवन का लक्ष्य केवल एक ही है, नाम में लीन रहे। गुरु जी ने जो कृपा की वह शब्दों में नहीं कही जा सकती। मेरे भीतर का हर श्वास अब उनके आशीर्वाद से चल रहा है। जो कभी अंधकार में भटक रहा था वही आज प्रकाश में नहा रहा है। अब मन में दृढ़ निश्चय है, सीताराम का जप कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, क्योंकि आपने मुझे सिर्फ जीवन नहीं बल्कि जीवन का अर्थ दिया है। अब यह जीवन, यह श्वास, यह मन अब सीताराम को समर्पित है। मेरे भीतर अब केवल यही गूंजता है, सीताराम, सीताराम, सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, राम नाम से क्या कुछ नहीं हो सकता। जो नाम पर विश्वास करता है उसका जीवन उज्जवल हो जाए, प्रभु की अनुभूति होगी, केवल निष्ठा बनी रहे। इस बात का ध्यान रखा जाए, नाम से कल्याण अवश्य होता है। तो कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा।
ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।